मैं लेबर हूं, मजदूर हूं, काम करता हूं, ईंटें ढोता हूं, लेबर का काम करता हूं, रिक्शा चलाता हूं, मेहनत का काम है मेरा, इसलिए रोजा नहीं रख पाता हूं। अल्लाह के बंदे, भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का नाम ही तो रोजा है। अगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो रोजा कैसा? इस्लाम की तारीख उठा के देखो, अक्सर जंगें, बल्कि जितनी भी जंगें हुई हैं इस्लाम की तारीख में, सब रोजे की, रमजान के महीने में अक्सर हुई हैं। क्यों? सहाबा रोजे की हालत में जिहाद किया करते थे, लड़ते थे, बगैर खाए और पिए तलवार चलाया करते थे। कभी कभी सुबह से शाम हो जाया करती थी काफिरों से लड़ते लड़ते, और कमजोर हो जाया करते थे, लेकिन उनके दिल में तमन्ना यह थी, इस हाल में अगर शहीद हो जाऊं तो अल्लाह के यहाँ मुझे और सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, तसब्बुर करो, जिहाद वैसे ही एक बहुत बड़ा काम, मेहनत, धूप, उसमें आराम नहीं होता है, दुश्मन से बचना भी पड़ता है और वार भी करना पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है और पहाड़ी और दरख्तों की ओट में छिपना भी पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद रोजे की हालत में है और जिहाद कर रहे हैं। हम रोजा रखकर रिक्शा नहीं चला सकते, रोजा रखकर हम मजदूरी नहीं कर सकते। रोजा इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि खैनी नहीं छूटती है, रासिरी नहीं छूटती है, रजनीगंधा नहीं छूटता है, बीड़ी और सिगरेट नहीं छूटती। रोजा भी हर मजहब के अंदर, वतहुज्जल बैत, और हज करो, हज भी हर मजहब के अंदर है। यह अलग बात है कि उनके यहां तीर्थ स्थान अलग अलग हैं। यहूदियों का तीर्थ स्थान इजराइल में है, दुनिया भर के यहूदियों को इजराइल जाने का हुक्म है। ईसाइयों का भी तीर्थ स्थान है। हमारे हिंदू भाइयों के तीर्थ स्थान तो इतने हैं कि उनको खुद गिनती याद नहीं। कभी हरिद्वार, कभी बनारस, कभी इलाहाबाद, जहां गंगा जल मौजूद हो और गंगा बहती हो वहां तीर्थ स्थान। और इस्लाम के अंदर भी एक तीर्थ स्थान है, और वो क्या है कि आप इस्तिताअत हो, ताकत हो तो आप खाने काबा की ज़ियारत करें, हज करें। ये बुनियादी तौर पर इस्लाम की जो परिभाषा है, इस्लाम की जो तारीफ है मेरे भाइयों, वो हर मजहब के अंदर। इससे पता चलता है कि इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का अकेला दीन नहीं है। आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए सभी इस्लाम को लेकर आए। लेकिन नबी अकरम के बाद इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कंप्लीट कर दिया, मुकम्मल कर दिया, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज मैं तुम्हारे इस दीन से, इस इस्लाम से मैं राजी और खुश हो गया। आज मैं तुम्हारे इस दीन से, इस्लाम से राजी और खुश हो गया। ये वही इस्लाम है जो नबी अकरम के जमाने में मुकम्मल हुआ, और अल्लाह उसी इस्लाम से राजी है जो नबी ने हमें दिया। याद रखना, जो दीन नबी ने हमें नहीं दिया और नबी अकरम के गुजर जाने के बाद बहुत से कठमुल्लाओं ने अपनी तरफ से इस दीन में नई नई चीजें ईजाद करके हमें दी हैं, वो दीन नहीं हो सकती है। आप देख लीजिए, एक चिल्ला रहा है अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, और पूरी अजान देने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह, खत्म, आया, मस्जिद में नमाज का वक्त हो गया। इसके बाद एक दूसरा आता है अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, उसकी अजान भी खत्म होती है ला इलाहा इल्लल्लाह पर। उसके बाद वो नमाज पढ़ता है, और नमाज पढ़ने के बाद फिर वो दरूद शरीफ या सलाम पढ़ना शुरू कर देता है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, फला फला सलाम, फला पे लाखों सलाम।
कभी आपने सुना है लाखों सलाम कह देने से लाखों सलाम हो जाएंगे? आप ही बताइए। आप कहिए जर्जी साहब लाखों बार अस्सलाम वालेकुम, तो लाखों बार हो जाएगा। अगर लाखों बार कह देने से लाख बार हो जाने वाला होता तो हम 33 बार क्यों पढ़े सुभान अल्लाह, 33 बार क्यों पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार क्यों पढ़े अल्लाहू अकबर? हम तो कहते 33 बार सुभान अल्लाह, हो गया। हम तो कहते 34 बार अल्लाहू अकबर, हो गया। जब तुम एक बार ही भी कह देते हो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जब लाखों कह देने से लाखों हो गया तो हम 34 कहने से 34 नहीं होगा, हमारे 33 कह देने से 33 नहीं होगा। हो तो मौलाना बात तो सही कह रहे हो, लेकिन हमारे बाप 9 9 19 कहते हैं, हम 18 क्यों कहेंगे? हमारे बाप ने वही पढ़ा है। तो जो चीज इस्लाम में नहीं थी, नबी ने नहीं दी, वो नबी अकरम के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, आज मैंने उसी दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल किया है जो दीन तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है, और उसी दीन से मैं राजी और खुश हो गया। जहां ये चीजें बताई गई हैं इस्लाम की, वहीं कुछ ऐसी चीजें भी बताई गई हैं जिनका छोड़ना भी बहुत जरूरी है। और आइए सुनिए, एक हदीस पढ़ने जा रहा हूं आपको। इस हदीस को इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद अहमद के अंदर नकल किया है। हदीस के रावी हजरत मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। इस हदीस के अंदर 10 बातें बताई गई हैं। शायद मैं अपनी तकरीर में उन 10 बातों को पूरा न कर सकूं, इसलिए पहले 5 पढ़ के सुना रहा हूं। इन 10 चीजों को देखिए और सुनिए। मुझे लगता है कि 12:30 1:30 1 घंटा पौन घंटे से ज्यादा हो गया मुझे, पौन घंटे से तकरीबन। अब आपको सुकून पैदा कर लेना चाहिए था अपने जलसे में, लेकिन अभी तक सुकून है नहीं। उठना बैठना, वो देखो चप्पल उठा के चल दिए हजरत। ये बीच से जो उठना बैठना होता है, हमको इससे बड़ा डिस्टर्ब होता है। जिनको ज्यादा उठने की आदत है वो पीछे बैठा करें। उनकी उम्र कितनी है देखो तो, 60 साल। ये रात के 1:30 बजे जाके क्या करेंगे? अब चाची भी इनके लायक न रही। ऐसे लोग इस रात में उठ के भागेंगे तो कैसे काम चलेगा, आप बताइए। जब पेशाब ज्यादा लगता है किनारे बैठना चाहिए, फिर बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बूढ़े आदमी है, हर चीज लगेगी। कल के जलसे में छोटा सा बच्चा उठ गया, वहां कल नहीं शायद परसों के जलसे में, अब उसकी वो कमर ऐसे ऐसे करने लगा, उसकी कमर में दर्द। बताइए इतने से बच्चे की कमर में दर्द, जबकि उसने कमर का कोई काम लिया ही नहीं अभी तक, और कमर में दर्द। अजीब हालतें हो रही, सामने बैठ के ये सब काम कर। इन 10 चीजों को सुनिए नौजवानों। आज 10 ना बता पाए तो 5 तो इंशाल्लाह मैं बता ही दूंगा, और 5 गिना दूंगा रस्मी तौर पर, ताकि याद रहे कि 10 है क्या। वअन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्रि कलिमात ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिता वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराकन तखरुज मिन अहलिक व मालिक वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह वला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशतिन इय्याक बिल मासिया फ़इन्न बिल मासियति हल्ल सख़तुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल। फिलहाल 5 चीजें।
ये भी इस्लाम का एक हिस्सा है। आप इबादत कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, लेकिन इन चीजों से अगर आप रुक नहीं रहे हैं तो आप इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हैं। मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातें बताई, 10 चीजों की मुझे वसीयत की, 10 चीजों का मुझे हुक्म दिया। उन 10 चीजों में पहली चीज क्या बताई? ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता। आए मुआज़, अल्लाह के साथ कभी भी किसी भी हाल में किसी गैर को शरीक मत करना। चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें जलाकर राख कर दिया जाए, तुम्हारी बॉडी को जलाकर हवा में उड़ा दिया जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा और उसके अलावा जिसको चाहेगा बख्श देगा। उस अपनी कुदरत से जिसको चाहेगा माफ कर देगा, लेकिन शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। अगर किसी मुशरिक को उसके शिर्क की वजह से माफी मिलने की इजाजत होती या माफ किया जा सकता है कोई मुशरिक, तो वो अल्लाह के रसूल के चचा अबू तालिब हैं, लेकिन अबू तालिब को भी माफ नहीं किया जाएगा। हजरत इब्राहिम के बाप आजर हैं, लेकिन आजर को भी जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि इन दोनों का इंतकाल शिर्क पर हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है भैया? पीछे बोल रहा है, देखो लगा कान में आवाज आती है भाई। असल में हम लोग बम्बई, राजस्थान, हरियाणा, हैदराबाद, कश्मीर, पंजाब, हर जगह जलसा कर चुके हैं, बड़ा सुकून रहता है, तो वही आदत बनी हुई है। टोटल बिहार और बंगाल में हम जलसे कर रहे हो तो शोर शराबे में भी बोलने की आदत होती, तो हमारी नहीं आदत, हम भूल जाते हैं, जहन से निकल जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो शिर्क अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं करेगा, लेकिन शिर्क को पहचानिए, शिर्क क्या है। हर आदमी कहता है शिर्क गुनाह है, लेकिन शिर्क है क्या? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। हम कर जाते हैं और पता नहीं चलता। जर्जिस साहब को बुखार आ गया, सर में दर्द है, डॉक्टर के पास गए, जल्दी से 102 102 डिग्री बुखार तेज, पैरासीटामोल दिया, डोलो दिया, कुछ दिया, जल्दी से खाया पिया, खाना ना खा के थोड़ी देर के बाद आराम, माशाल्लाह अच्छा आराम मिला। मौलाना साहब कैसी तबीयत है? बहुत अच्छी। उस डॉक्टर ने मुझे ठीक कर दिया है। शिर्क हो गया। अरे फलां डॉक्टर से दवा लाए, उसकी दवा से ठीक हो गए। शिर्क कर दिया हमने, हमें पता भी नहीं चला। हम समझ रहे हैं कि किसी मजार पे जाके चादर चढ़ाओ, माथा टेको और कहो बाबा तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊंगा, यही शिर्क है। नहीं, शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। जबकि हमें क्या कहना चाहिए? माशाअल्लाह, उस डॉक्टर की दवा मैंने खाई, अल्लाह ने उस डॉक्टर की दवा में शिफा रखी थी, अल्लाह के हुक्म से मैं ठीक हूं। कहना यह था हमें, अल्लाह ने उस डॉक्टर के जरिए मुझे ठीक कर दिया, यह भी चलेगा। लेकिन हमने क्या किया? ओह, अरे कैंसर था मेरी मां को, अरे मैं अगर बंबई में टाटा हॉस्पिटल नहीं गया होता तो मेरी मां मर गई, मर जाती। शिर्क हो गया। घर में कुत्ता पला हुआ, पालना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पालो, बहुत से लोग पालते हैं। घर में पला हुआ है, चोर आए चोरी करने, कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, चोर भाग गए। सुबह उठ के आपने कह दिया अगर कुत्ता ना होता तो चोरी हो जाती। शिर्क हो गया। इस कुत्ते की वजह से मेरे घर में चोरी बच गई, शिर्क हो गया। शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। लेकिन हां, चूंकि यहां कसदन और जानबूझकर आप ये नहीं कह रहे हैं, इसलिए उस दर्जे में दाखिल नहीं होंगे।
क्योंकि आपकी नीयत ये नहीं थी कि डॉक्टर नहीं सही किया है, आप ये जानते थे कि अल्लाह ही ने डॉक्टर के हाथ में शिफा दी है, लेकिन जबान से आपके निकल गया कि डॉक्टर की वजह से सही हो गए। यहां नीयत का दारो मदार है, नीयत देखी जाएगी। आइए, एक बियाबान जंगल है, जंगल में कुछ लोगों ने तुम्हें घेर रखा है, सबके हाथ में तलवार हैं, आप अकेले हैं, और आपसे पूछा कि आपका नाम, मैंने कह दिया मोहम्मद जर्जीस। मुसलमानों जी, अल्लाह का इनकार कर, मोहम्मद के रब का इनकार कर, वरना मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। या अल्लाह, ये सूरत हाल पैदा हो गई है, मैं क्या करूं। हदीस की किताब मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी से यही सिचुएशन एक सहाबी ने पूछी थी कि जंगल में मैं अकेले पड़ जाऊं और लोग मुझे घेर लें और वो ये कहें कि मोहम्मद के रब का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर, तब मैं तुझे छोड़ूंगा। तो अल्लाह के रसूल, अगर मेरी जान जा रही हो, लेकिन अल्लाह का इनकार करने से अगर मेरी जान बच रही हो, तो मैं क्या करूं। अल्लाह के नबी यहां क्या फरमाते हैं, आपने फरमाया अगर अल्लाह का इनकार करके तेरी जान बच रही है तो बचा ले, अल्लाह का इनकार कर दे। क्योंकि जब तू कलमा पढ़ता है तो उसका पहला हिस्सा भी इनकार पर ही मुश्तमिल है। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं। आप तो अल्लाह का भी इनकार कर रहे हो ना। ला इलाहा, कोई है ही नहीं रब, कोई है ही नहीं माबूद, इल्लल्लाह कह के अल्लाह का इकरार कर रहे हो। पहले तो आप इनकार ही कर रहे हो ना, पहले इनकार, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, कोई है ही नहीं, अल्लाह भी, अल्लाह का भी इनकार, बाद में कह रहे हो इल्लल्लाह। तो अगर अल्लाह का इनकार करने से तेरी जान बच रही है तो बचा ले, जब वो तुझे छोड़ दे, घर पे आ जाए, तो फिर इल्लल्लाह कह देना, यानी अल्लाह के अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी जान बच जाए तो ऐसा कर सकते हो। अल्लाह का इनकार करके तेरी जान बच रही है तो बचा लो। उसने मसला बदल दिया, उस सहाबी ने मसला पूछा, अल्लाह के रसूल, अगर वो ये कहे कि मेरे मालिक को सजदा करो, भाई उन 5-6 लोगों में उसका कोई सरदार भी हो और वो ये कहे कि नहीं, 5-6 आदमी मुझे घेर लें, सबके हाथ में तलवार है, वो ये कहें कि मेरे मालिक को सजदा करो तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा, इसके सामने सर झुकाओ तब मैं छोड़ूंगा, और सजदा करने से ही मेरी जान बच सकती है, वरना नहीं, तो क्या मैं सजदा कर दूं। तो अल्लाह के नबी ने यहां क्या जवाब दिया वो सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते नहीं, इन कुतिलता औ हुर्रिता, अगर तुझे टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाए तो करवा लेना, जलाकर राख कर दिया जाए तो करवा लेना, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा ना कर। शिर्क समझ गए आप। अल्लाह को यह मंजूर है कि बंदा मेरा इनकार कर दे, लेकिन अल्लाह को यह गवारा नहीं है कि मेरा हक मार कर वो किसी और को दे दे, सजदा मेरे लिए है ये किसी और को कर दे, ये अल्लाह को गवारा नहीं है। आए दरे गैर पर सर झुकाने वालों, जंगल के अंदर अपनी जान बचाने के लिए भी किसी गैर के सामने सजदा करना जायज नहीं है। अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा लो, लेकिन अगर किसी को सजदा करके तुम्हारी जान बच रही है तो नहीं बचा सकते हो। मर जाना गवारा कर लो, लेकिन गैर को सजदा ना करो। मुस्नद अहमद ही की एक हदीस है ना कि 2 लोग एक बुत के पास से गुजरे, मर्रा रजुलानी आला सनम, एक बुत के पास से गुजरे, एक मूर्ति के पास से गुजरे। मूर्ति पर एक आदमी बैठा हुआ था, जैसे आज मंदिरों में बैठे होते हैं, मजारों पे बैठे होते हैं, उस पत्थर की मूर्ति पर एक आदमी बैठा हुआ था। उन दोनों से कहने लगा, कर्रिब शैअन, कुछ चढ़ाओ इस मूर्ति पर, कुछ चढ़ाओ। सुनिए, बहुत गौर से सुनना, इस मूर्ति पर कुछ चढ़ाओ। इन दोनों ने कहा कि हमारे पास तो चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या चढ़ाऊं। उसने क्या कहा, कर्रिब वलौ जुबाबन, एक मक्खी ही मार के चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ, अगर नहीं चढ़ाओगे तो जाने नहीं देंगे। ये हमारे बुजुर्ग की मूर्ति और तुम कुछ नहीं चढ़ाओगे, ये हमारे भगवान की देवी देवता की मूर्ति और तुम कुछ नहीं चढ़ाओगे।
चढ़ाओ, कहा कुछ नहीं है, कहा मक्खी ही मार के चढ़ाओ। एक आदमी ने मक्खी मारी, उनमें से एक ने और चढ़ा दिया। उन दोनों में से एक ने एक मक्खी मारी और उस बुत पे चढ़ा दिया। फखल्लौ सबीला, उन लोगों ने इसका रास्ता छोड़ दिया, जाओ तुमने मक्खी मार के चढ़ा दी, तुम जाओ, तुम्हारी जान हमने बख्श दी। दूसरे से कहा तुम भी चढ़ाओ, उसने कहा नहीं, मैं गैरुल्लाह पर कोई चीज नहीं चढ़ा सकता। हदीस के अल्फाज हैं फक़तलूहु, उस मूर्ति पर बैठे हुए लोगों ने मिलकर इसको मार डाला। किस जुर्म में? इसने एक मक्खी भी मार के नहीं चढ़ाई, इसको मार डाला। फदखलल जन्नह, अल्लाह ने इसको जन्नत में दाखिल कर दिया। एक मक्खी जिसने मार के चढ़ाई वो कहां गया? जहन्नम में। हम क्या क्या चढ़ा देते हैं। चलो भैया जल्दी कर लो, मदरसे का मामला है। जो लोग, आप लोग अगर ये काम पहले कर दें तो हम लोगों को क्यों टेंशन लें, नहीं करने तो मदरसे का मामला दे दीजिए भाई। आप लोगों के मदरसे चल रहे हैं, अल्लाह ना करे कि और जगहों की तरह हालात ख़राब हो जाएं, मदरसे बंद हो जाएं। आप दीजिए मदरसे का ताउन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, मदरसों ही के लिए तो जलसे कराए जाते हैं। तो एक मक्खी चढ़ाई तो कहां गया? जहन्नम में। तो शिर्क को समझने की कोशिश करिए, शिर्क किसे कहते हैं। एक और शिर्क को समझिए, और बहुत अच्छी मिसाल दे रहा हूं मैं। ये कौन सी जगह है? चिमनी बाजार। आपके यहां का कोई आदमी दिल्ली में काम करता है, 2, 4, 6, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद आता है। चिमनी बाजार से एक आदमी दिल्ली घूमने गया, आपके यहां ठहरा, आपने उसको कुतुब मीनार घुमाई, आपने उसको दिल्ली की जामा मस्जिद घुमाई, लाल किला घुमाया। अब वो वापस आ रहा है, आपने उसको कहा भाई अब तुम चिमनी बाजार जा रहे हो जी, गांव में मेरी बीवी रहती है, बच्चे रहते हैं जी, 5,000 रुपए की खूबसूरत साड़ी खरीद कर दिल्ली से आपने उसको दी, लीजिए मेरी बीवी को दे देना। आप उसकी साड़ी को लेकर आ रहे हैं, घर पहुंचते हैं, अपने नहाते हैं, धोते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, चल दिए कहां? अपने दोस्त की बीवी के पास उसको साड़ी देने के लिए। दरवाजा खटखटाते हैं, बीवी ने दरवाजा खोला। जैसी दरवाजा खुलता सामने गांव का आदमी खड़ा है, अंदर दोस्त की बीवी है। बीवी ने कहा कहिए कैसे आना हुआ? आपके शौहर ने आपके लिए साड़ी भेजी है भाभी, मैं दिल्ली गया था घूमने के लिए, आपके शौहर के पास रुका था, जब वापस आने लगा तो आपके हस्बैंड ने, आपके शौहर ने ये खूबसूरत साड़ी भेजी आपके लिए। ईमानदारी के साथ बताइएगा, दिल से बताइएगा, जर्जीस का चेहरा देखकर नहीं। बीवी को किसकी तारीफ करना चाहिए? ईमानदारी का जवाब यही है, जिसने साड़ी भेजी उसकी, यानी शौहर की तारीफ। लेकिन बीवी बजाय शौहर की तारीफ के साड़ी देने वाले की तारीफ करने लगे, जो लाया है उसकी तारीफ करने लगे। एक्सक्यूज मी, माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छे हैं, दिल्ली से साड़ी ले आए, आइए चाय पी लीजिए, और अपने दिल के सारे दरवाजे उसके लिए खोल दे। दिल्ली में आप बैठे हैं और मोहल्ले के किसी आदमी ने आपको खबर दे दी, साहब साड़ी आपने भेजी, और आपकी बीवी तो गुलछर्रे उसके साथ उड़ा रही है जो साड़ी लेके आया। मैंने उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठे हुए देखा, उसके साथ घूमते हुए देखा, उसके साथ होटल में चाय पीते हुए देखा, वो तो घूम रही है। ईमानदारी के साथ बताइएगा, क्या आप अपनी बीवी की इस बेगैरती को बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं करेंगे। दिल की आवाज यही है कि आप अपनी बीवी की इस बेगैरती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कम बखत साड़ी मैंने दी, तारीफ उसकी कर रही है, मेहनत मैं कर रहा हूं, कमा मैं रहा हूं, 5,000 रुपए का हमने साड़ी खरीद कर तुझे बेची, और तारीफ तू उसके साथ, घूम उसके साथ रही, नाम उसका ले रही है। आप वहीं बैठे बैठे मोबाइल उठाओगे, बीवी के नंबर को डायल करोगे, 1 डायल चुड़ैल
क्या हुआ? उसके साथ घूम रही है। हाँ तो क्या हुआ? वो साड़ी थी, आप वहीं से बैठे बैठे कहोगे तलाक तलाक तलाक। जब आप अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त कर ले कि रहमे मादर में पानी के एक कतरे की बूंद से उंगलियां मैंने बनाई, पोर मैंने बनाए, अंगूठा मैंने बनाया, उंगलियां मैंने बनाई, पैर मैंने बनाया, टखना मैंने बनाया, पिंडली मैंने बनाई, घुटना मैंने बनाया, रान मैंने बनाई, शर्मगाह मैंने बनाई, पेशाब व पायखाने का रास्ता मैंने बनाया, लीवर मैंने बनाया, पेट मैंने बनाई, आंतें मैंने बनाई, धड़कने वाला दिल मैंने दिया है, दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डालकर चमकते हुए 2 ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में मैंने दिए हैं। तेरी माँ तो खाना खा रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा पैर बना रहा था। तेरी माँ पानी पी रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आंख बना रहा था, तेरा कान बना रहा था। तेरी माँ अपने माँ के घर मायके गई हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरे कान बना रहा था, तेरा दिमाग बना रहा था। सारी कारीगरी पेट के अंदर मैंने की, लड़का लड़की मैंने बनाया। हाँ हाँ, तेरे दुनिया में आने से पहले हवा मैंने पहले पैदा कर दी, तेरे दुनिया में आने से पहले मैंने पानी पहले से मौजूद कर दिया, तेरे दुनिया में आने से पहले तेरी माँ की पिस्तान में हमने दूध पहले से भर दिया, सब कुछ मैंने किया। आए मेरे बंदे, जब तू अपनी माँ के पेट से बाहर आया तेरे बाप ने नाम दूसरे का ले लिया है। जब दुनिया से मैं तूने आंखें खोली, ये सारे काम मैंने किए। जब पैदा हुआ बाहर आया, आंखें खोली तो नाम ले दिया, अजमेर वाले ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, कछौचा वाले ने दिया, फुलवारी शरीफ वाले ने दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त करेगा जबकि सारी चीजें मैंने की हैं। अयहसबुल इंसानु अय्युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता। ओ मेरे बंदे, बना सब अगर दुरुस्त मैंने किया। पानी के कतरे की खोपड़ी मैंने बनाई, हड्डी मैंने बनाई, हड्डी में गोश्त मैंने पहनाया, कलेजा मैंने बनाया, दिल मैंने बनाया, फेफड़े मैंने बनाए। फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, नर और मादा मैंने बनाया, लड़का लड़की मैंने बनाया। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता। जब मैं पहली बार बना सकता हूं तो तेरे मरने के बाद तुझे दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकता, दोबारा क्यों नहीं उठा सकता? ओ मेरे बंदे, जब सारे काम मैंने किए फिर तूने अजमेर वाले का नाम क्यों ले लिया है? मेरे बंदे, तूने बदायूं वाले का, कछौचा वाले का नाम क्यों ले लिया है? अरे तू जिनका नाम ले रहा है वो इतने कमजोर, इतने कमजोर, इतने कमजोर हैं कि इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, वो सारे के सारे मिल जाए तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। मक्खी अगर उनके खाने की चीज से थोड़ी सी मिठाई लेके उड़ जाए तो ये सारे मिलकर उससे वो चीज छीनने की भी ताकत नहीं रखते। जो एक मक्खी से छोटी सी मिठाई न छीन सके वो बेटा बेटी क्या देगा? ओ मेरे बंदे, जब तू अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसको छोड़ देता है, तो मैं भी तुझे छोड़ दूंगा, जन्नत से दूर कर दूंगा, जहन्नम के अंदर डाल दूंगा। इस शिर्क को पहचानने की कोशिश करिए। ये शिर्क, कुरान की आयतें चीख चीख कर कह रही हैं ये शिर्क है। हमको पहचानने की जरूरत है। ला तुशरिक बिल्लाही, तुम शिर्क मत करना। इन कुतिलता,
चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए और हुर्रिकता, या तुम्हें जला कर राख कर दिया जाए, जल जाना गवारा कर लेना। और जाहिर बात है, अच्छा आप देख लीजिए ये क्या चीज है। एक आदमी लिंचिंग का शिकार होता है, कई लोग उसको मिलकर मारते हैं, वो अकेला होता है, उससे जबरदस्ती नारे दूसरे लगवाए जाते हैं, वो अपने सामने मौत को देख रहा है, हाथ बंधे हैं, रोता जरूर है, लेकिन ऐसे मौके पर भी जितने मुस्लिम लोगों की लिंचिंग हुई, मारे गए, आपने देखा होगा किसी ने मौत के डर से, आपने यह जरूर देखा होगा कि किसी ने शिर्क नहीं किया होगा, यानी अल्लाह का इनकार नहीं किया होगा, या नबी को गाली नहीं दी होगी। यह हो सकता है कि जबरदस्ती मार पड़ रही हो, जय श्री राम बोल रहा हो, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये सब बोल सकता है, बोल रहा है, लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी ने अल्लाह को गाली दी हो या उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली दी। कहा इन कुतिल तहुर्रिकता, अगर शिर्क कराने पर मजबूर किया जाए तो कत्ल हो जाना, लेकिन शिर्क मत करना। और एक बात बता दूं आपको, इसका ताल्लुक ईमान की ताकत से। आपके गांव में इसी जगह पर अभी एक पुलिस वाला आ जाए, निहत्था हो, उसके पास कोई न बंदूक हो, न लाठी हो, न डंडा, कुछ न हो, और अचानक आपके पास आ जाए, और आप जानते हैं कि हमारे थाने का चौकीदार है, पुलिस वाला है, और आकर आपको भड़काने लगे, धड़काने लगे, धमकाने लगे कि ऐसा हो रहा है इस गांव में, शराब पिलाई जा रही है, जुआ खेला जा रहा है, अकेला पुलिस वाला पूरे गांव को धमकाता है, डराता है, जबकि उसके पास न पिस्टल है, न बंदूक है, न राइफल है, न डंडा है, और पूरा का पूरा गांव उस एक पुलिस वाले के सामने भीगी बिल्ली बना है। क्यों? उसकी सुन रहा है, क्यों? उसके सामने सब खामोश हैं, वजह क्या है? क्यों? उसकी सिर्फ वजह यह है क्योंकि आप जानते हैं कि पुलिस वाला अकेला नहीं है, तन्हा है जरूर, लेकिन वो सरकारी ड्यूटी पर है और गवर्नमेंट उसके साथ है। इस कौन एक बच्ची है अंगूरी खातून, घर है उसका फसिया, बाप का नाम खालिक, गुम है ना, स्टेज पे है, जिसकी हो वो देख ले जाए, और नहीं तो हम ले जाएंगे। इधर आओ। जब बच्चे खोते हैं तो हमको हंसी भी आती है और दुख भी होता है, दोनों काम। किसकी है भाई? तेरी अम्मा ही है? सुनिए, जब तक अब्बा नहीं मिले थे तो चुप थी, और अब्बा मिल गए तो खुश होना चाहिए, तो रो रही है। वैसे हिम्मत को सलाम देना चाहिए, ना बाप को फिक्र है ना माँ को फिक्र है। बाप बेचारे जर्जिस को सुन रहे हैं, अम्मी बेचारी जलेबी खरीद रही होंगी मार्केट में। तकरीर थोड़ी उर्दू समझ में नहीं आ रही होगी, बंगला समझने वाले लोग उर्दू क्या समझे, जा रही होंगी चूड़ी उड़ी खरीद रही होंगी। अरे बच्चा माँ या बाप में किसी एक के साथ तो होना चाहिए ना, तो बाप को भी परवाह नहीं, माँ को भी परवाह नहीं। चलिए मिल गई है, वो तो हमें मालूम था कि किसी जलसे में खोई थोड़ी, आज तक खोई नहीं है, खोई है लेकिन मिल सब गए।
ऐसा सुनने में नहीं आया है कि खो गई हो फिर वो उसका ना बाप मिला हो ना मां मिला, ऐसा हुआ ही नहीं 20 साल से। तो ये तो उम्मीद थी कि मिल ही जाएगी, बाप मिल जाएगा या मां मिल जाएगी। हाँ तो सुनिए मेरे भाइयों, क्या कह रहा था, किसी को याद है? शिर्क तो हमें भी मालूम है, बोल क्या रहा था? या अल्लाह, किसी को याद नहीं। एक अकेला पुलिस वाला पूरे गांव पर क्यों हावी हो जाता है? चिल्ला रहा, सब उसके सामने भीगी बिल्ली बने। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरे साथ सरकार है, गवर्नमेंट है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। उस अकेले पुलिस वाले में ये हिम्मत इसलिए आती है क्योंकि वो गवर्नमेंट को अपने साथ, सरकार को अपने साथ समझता है। यही एक सच्चे मोमिन का हाल होता है। करो लिंचिंग, करो कत्ल, एक नहीं 50 आदमी मिलके उसको मारो, बांध के मारो, वो किसी के सामने दहलता नहीं है, डरता नहीं है, हिम्मत नहीं हारता है, अकेले मुकाबला करता है, बंधा है तो मार खाता है, क्योंकि उसके पास ये वो जानता है कि अगरचे मैं अकेला हूं, कमजोर हूं, लेकिन मेरे पास ईमान की ताकत है, मेरे पास इस्लाम की ताकत है, मेरे पास तौहीद की ताकत है। इसलिए ये ईमान की ताकत, ये तौहीद की दावत उसको इतना मजबूत कर देती है कि वो 50 लोगों की मार के आगे भी झुकता नहीं है, और वो यही कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुमैया से पूछो क्या था उसके सामने, सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछो। इधर बेटा बंधा है, इधर शौहर बंधा है, इधर सुमैया का हाथ पीछे से बांध दिया है, कपड़े फाड़ के बरहना और नंगा कर दिया है, नेजा उठाया। अबू जहल कहता सुमैया मोहम्मद के रब को छोड़ती है या नहीं छोड़ती है? कहती है हरगिज नहीं, ये नेजा मार दूंगा। और उसने मारा। अबू जहल अकेला नहीं था, उसके साथ पूरी फौज थी। सुमैया अकेले तन्हे तन्हा उसने नेजा लिया, सुमैया की शर्मगाह में वो नेजा दाखिल कर दिया, यहां से मारा, उस तरफ पार कर दिया, इस शर्मगाह में डाला, उस शर्मगाह से निकाल दिया। और इसके बावजूद सुमैया क्या कह रही है? या सब्बित कदबैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन, आए अरहमुर राहिमीन, आए अल्लाह मेरे कदम को अपने दीन पर साबित रखना, मेरा कदम फिसल ना जाए, मेरा दीन मुझसे छूट ना जाए। गौर कीजिए, सुमैया, अबू जहल, अबू लहब और उनके सारे दुश्मनों के सामने अकेले हैं, हाथ बंधे हैं, अंदाबे निहानी में नेजा दाखिल कर दिया गया। वो न अबू जहल से डर रही है, न नेजे से डर रही है, न तलवार का खौफ है, न पूरे अबू जहल के फौज और उसके कौम और उसके साथियों का डर है। ये कौन सी चीज है जो सुमैया को पहाड़ की चट्टान बनाकर खड़ा किया हुआ है? और सुमैया के दिल में किसी का खौफ नहीं है, उसकी लिंचिंग हो रही है लेकिन सुमैया किसी से डर नहीं रही है। ये वही ईमान की ताकत है। जैसे एक पुलिस वाला पूरी कौम के सामने डांटता है, पूरी कौम को चिल्लाता है, उसको डराता है क्योंकि वो जानता है कि गवर्नमेंट हमारे साथ है, ऐसे ही एक सुमैया जानती है कि ईमान हमारे साथ है, इस्लाम हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। और ईमान की ताकत जब किसी के अंदर आ जाती है तो वो फिर किसी से नहीं डरता। हर मुसलमान जो यहां बैठा है वो गौर करे कि उसके अंदर कितना ईमान है। हमारे ईमान तो 2 GB नेट में बिक जाते हैं। क्यों नहीं सो रहे भाई? रात के 12 बज गए, सो जाओ। अरे मौलाना साहब ये 600 रुपए का नेट पैक डलवाया है, ये खत्म तो कर लूं, 12 बजे तक चलेगा मेरा। और इस खत्म करने के चक्कर में इसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, अलायास बिल्लाह, अल्लाह की पनाह। हमें सोचना चाहिए। तो ईमान की ताकत हमारे पास रहनी चाहिए। फिर सुमैया के 2 पैर 2 ऊंट से बांध दिए गए। ये पैर इस ऊंट से बांधा गया, दूसरा पैर दूसरे ऊंट से, एक का चेहरा पूरब की तरफ, दूसरे का चेहरा पश्चिम की तरफ। और सुमैया नबुरदार, सुमैया के लिए तने तनाए,
और इसके बावजूद मुकाबला कर रही है। जानती है कि ये दोनों ऊंट भागेंगे, मेरे बीच से दो टुकड़े हो जाएंगे, मैं चीर दी जाऊंगी। अबू जाल ने कोड़ा उठा लिया। क्या कहता है सुमैया, इन ऊंटों को भगाने वाला हूं, अभी भी समझ ले, अभी भी समझ ले, अभी भी डर जा, अभी भी मोहम्मद के रब पर अपना ईमान छोड़ दे, अभी भी इस्लाम को तर्क कर दे। और सुमैया इस मौके पर अकेली तने तना क्या जवाब देती है, अय अबू जहल, ये तो बोलना छोड़ दे कि मैं इस्लाम छोड़ दूं, मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकती, ईमान नहीं छोड़ सकती। अय अबू जहल, इन ऊंटों को भगाने में तू जितनी देर लगा रहा है, अल्लाह की कसम मुझे अल्लाह की जन्नत में जाने में उतनी देर लग रही है। ये कौन से जुमले थे? और सुमैया को सबके सामने एक जुमला कहने पर किसने मजबूर किया था? वो था ईमान। इसलिए हर आदमी अपना ईमान अपने अंदर टटोले कि वो कितने परसेंट है। शादी के मौके पर एक मोटरसाइकिल की डिमांड करके अपने ईमान का जनाजा निकालने वाले ये बेचारे ये उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह की ताकत, ईमान की ताकत हमारे पास है। एक मोटरसाइकिल में तुम्हारा गुजारा चल जाता है, लेकिन एक मोटरसाइकिल देने में लड़की का बाप बेचारा कितने का कर्जदार हो जाता है, और उसको अपना कर्जा चुकाने में कितना टाइम लगता है। ये दर्द जब आपके अंदर पैदा हो जाए तो इस्लाम है आपके अंदर। ये दर्द अगर आपके अंदर नहीं है तो इस्लाम नहीं आपके अंदर। कहते रहो अपने आप को मुसलमान। इस भारत में कितने लोग हैं जो अपने आप को राम भक्त कहते हैं, जबकि राम के नाम को बेचने वाले और राम की इज्जत और असमत को लुटाने वाले वही लोग हैं। कहते रहो हमारे अंदर इस्लाम है, कहते रहो मुसलमान है, कुछ नहीं। दर्द अपने अंदर किसी का पैदा कर लेना, यह इस्लाम है। हजरत उमर फारूक को पता चलता है कि कुछ सिपाही, कुछ फौजी आ रहे हैं, रास्ता खतरनाक है, अपना एक कासिद भेज दिया जंगल में, यहीं आराम कर लो, रास्ता खतरनाक है, खतरनाक जानवर आते जाते रहते हैं, इसलिए तुम्हें रात वहीं गुजारना है और दिन के उजाले में तुम्हें मदीने आना है। उनको रात में उसी जंगल में गुजारना था उन फौजियों को। हजरत उमर अपना घोड़ा उठाते हैं और देखते हैं कि उन फौजियों को कोई तकलीफ तो नहीं है, बिस्तर उनके पास है या नहीं, तकिए उनके पास है या नहीं, लेटने के लिए चादरें बिछाने के लिए उनके पास चटाइयां हैं या नहीं। हजरत उमर ये देखने के लिए रात ही में निकल जाते हैं। क्या देखते हैं कि बीच सड़क पर एक औरत लेटी बैठी हुई है और उसकी गोद में एक बच्चा है जो रो रहा है। हजरत उमर ने घोड़ा रोका और कहा, क्या बात है, ये बच्चा क्यों रो रहा है? उसने कहा भूखा है। चलो इसको दूध पिलाओ, इस बच्चे को दूध पिलाओ, इसको खामोश कराओ और अपने घर जाओ। ये कहकर आगे बढ़ गए। फौज का मुआयना करके और उनका की देखरेख करके जब वापस लौटे, काफी देर के बाद जब वापस लौटे तो क्या देखते हैं, उसी जगह पर वो औरत अभी तक बैठी हुई है और उसका बच्चा रो रहा है। हजरत उमर घोड़े से उतरे, उस औरत के पास गए और कहा, बड़ी निर्दयी माँ हो, बड़ी बेरहम माँ हो, अभी तक बच्चे को रुला रही हो, तुम्हारी पिस्तानों में क्या दूध नहीं है जो इस बच्चे को पिलाकर खामोश कर सको और अपने घर जा सको? उसने कहा, मैं इस बच्चे को दूध पिलाना नहीं चाहती, मेरी पिस्तान में दूध है लेकिन मैं पिलाना नहीं चाहती, मैं इस बच्चे का दूध छुड़ा रही हूं। का क्यों? उस औरत को मालूम नहीं कि ये उमर है। उस औरत ने कहा, इसलिए मैं इसका दूध छुड़ा रही हूं कि उमर ने, अमीरुल मोमिनीन ने यह ऐलान कर दिया है, जब तक बच्चा अपनी मां का दूध पिएगा उसको बैतुल माल से वजीफा नहीं मिलेगा, फंड नहीं मिलेगा। जब बच्चा अपनी मां का दूध छोड़ देगा तो उस बच्चे का राशन मिलना शुरू हो जाएगा। मैं इस बच्चे का दूध छुड़ा रही हूं ताकि इस बच्चे का भी राशन मुझे मिलने लगे। जो राशन मिलता है वो मेरे घर में काफी नहीं होता। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए, नजरें आसमान पे डाली, का उमर तू कितना बड़ा जालिम है।
तूने ये कानून क्यों बनाया है कि जब तक बच्चा अपनी मां का दूध न छोड़ दे तब तक उसको वजीफा नहीं मिलेगा। इस कानून के बाद फिर कोई औरत अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिलाएगी। जब मां का दूध ही नहीं मिलेगा तो बच्चे में मां की मोहब्बत कैसे पैदा होगी? आपने उसी दिन ये कानून खत्म कर दिया। रहम दिल हो तो कानून वापस लेने में कोई आर महसूस नहीं करता है। मेरा इशारा समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। अब हम खुलकर नहीं बोलेंगे, मुझे इन यूट्यूबर चैनल वालों ने मजबूर कर दिया है। अल्लाह की कसम, जितना इन चैनल वालों ने मुझे रुलाया है, मुझे उतना किसी गवर्नमेंट ने भी आज तक नहीं रुलाया है। परसों तक की तकरीर को काट काट कर इस तरीके से डाला है कि इंडिया टीवी मुझे परसों से नंगा कर रहा है, दिखा दिखा कर ये की तकरीर नंगा कर रहा है। मैं बहुत जल्दी ये कानून बनाने वाला हूं। जिसको भी अगर मुझसे तारीख लेना है, टाइम लेना है, तो इन चैनल वालों पर रोक लगाना होगी। मैं किसी एक को भी अपने तकरीर में घुसने नहीं दूंगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो आप हमें बुलाइए आगे। हमें भी अपने आप को सेफ रखना है, हमें भी अपने आप को बचाना है। मेरे भाई, जो जितना इन चैनल वालों ने मुझे रुलाया है, अल्लाह की कसम मुझे मेरे दुश्मनों ने उतना नहीं रुलाया। कह के वो चीख चीख के मैं थक गया कि योगी और मोदी के साथ मेरी पिक्चर मत बनाओ, लेकिन बना रहे हैं। मैं कह के थक गया, मेरी तस्वीर के साथ किसी लड़की की तस्वीर मत जोड़ो, थक गया कह के। लेकिन इनके चैनलों ने एडिट कर करके वही दी। इनको पैसा चाहिए, पैसा। इनको किसी की इज्जत प्यारी नहीं है। परसों से मुझे इंडिया टीवी वाला नंगा कर रहा है और अभी तक आज भी उसने नंगा किया है। उसने यही बिहार और बंगाल का माहौल बनाकर यूपी में हिंदू मुस्लिम एक कर रहा है, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र रच रहा है। वो चाहता है कि मौलवी जर्जिस के भड़काऊ बयान को यहां पर इस तरीके से पेश करें कि सारे हिंदू भाइयों को एक कर दें। लेकिन ये कमीने वही दे रहे हैं जिससे हम रोक रहे हैं, जिससे हम मना कर रहे हैं, ये वही चीज दे रहे हैं बार बार काट काट कर। ये सुन लीजिए, अब तक जो प्रोग्राम मैं दे चुका हूं वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन अब नया प्रोग्राम जो भी लेगा इस शर्त के साथ ले कि कोई भी यूट्यूबर वाला हमारे जलसे में नहीं आएगा। उसके बाद ही हम तारीख फिक्स करेंगे। अगर ये शर्त मंजूर नहीं है तो आप किसी और को बुलाइए और अपना जलसा कीजिए। मेरे भाइयों, हमें भी अपने आप को बचाना है। हम भी किसी माँ के बेटे हैं। हमारा बाप भी हार्ट का मरीज है। वो जब ये सब बातें और खबरें सुनते हैं तो उनको भी हार्ट ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मेरे भाइयों, मुझे सबको देखना है, मुझे उनको भी देखना है। इन यूट्यूबर वालों ने मुझे जितना रुलाया है, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं उतना किसी ने नहीं। इसके बावजूद भी अगर गैरत तुम्हारी नहीं जागती है तो मैं समझता हूं कि तुम्हारी तरबियत में कमी है। तुम्हारे बाप ने और तुम्हारी मां ने तुम्हें तरबियत नहीं दी है, मैं यही समझूंगा। तुम्हारे पास दर्द नहीं है मां का, तुम्हारे पास दर्द नहीं है किसी बाप का। तुम नहीं समझते हो, तुम्हें बस पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, किसी भी तरीके से आए एडिट करके तुम दे। मैंने कहा ना तकरीर में कि मेरे पास कुछ लोग आए और मुझसे कहने लगे या तो मेरी पार्टी में आ जाओ या दूसरी में। इस चीज को मैंने मना कर रहा हूं कि देखिए सियासी चीजें मत डालिए। इसी चीज को इन्होंने अपने चैनलों पे डाला और इसी चीज को उछाल रहा है वो इंडिया टीवी वाला और दिखा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। देखो ये मौलवी क्या कह रहा है, इस मौलवी ने देखो क्या कहा है। आ गया अखिलेश का प्रचार करने के लिए, आ गया है योगी और मोदी का डर दिखा रहा है मुसलमानों के दिलों में इस तरीके से। और अभी हम ये जो बोल रहे हैं ना, देखिएगा ये जुमले भी आ जाएंगे। आप ये जुमले जो हम बोल रहे हैं ना, इसको भी एडिट करके डाल दिया जाएगा कि मौलाना जर्जिस ये बोले हैं, जबकि इन जुमलों से मैं और परेशान हो जाऊंगा, और परेशान हो जाऊंगा। लेकिन बोलना इसलिए पड़ रहा है कि तुम्हारी खोपड़ी में बैठ जाए, लेकिन नहीं बैठ रहा तुम्हारी खोपड़ी। मैं बिहार में और इंडिया टीवी दिल्ली में खबरें दिखा रहा हूं, आज भी दिखाई हो। और घर से मेरी मां का फोन आया, रो रही है मेरी मां कि बेटा अब मैं जेल में जाता हूं, वो तुझे नहीं देख सकती। मां मां होती है, मां मां होती है। ये मेरी मां की आंखों में जो आंसू आए हैं यूट्यूबर वालों, ये तुम्हारी वजह से आए हैं। अगर मेरी मां की आंख से एक भी आंसू गिरा तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कितनी परेशानियों से मेरी मां ने मुझे पढ़ाया है और इस मकाम तक मैं पहुंचा हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी मां के जरिए मुझे इस मकाम तक पहुंचाया है। तुम उस मां को रुला रहे हो।
लगता है तुम किसी मां के बेटे नहीं हो। जिन चीजों से तुम्हें रोक रहा हूं तुम वही चीजें डाल रहे हो, वही चीजें डाल रहे हो। नफरत हो रही है मुझे तुमसे। इस वक्त मेरी खोपड़ी में इंसान हूं, ऐसा लग रहा है कि सबको उठा के यहां से धराशायी कर दूं, तोड़ दूं सारे मोबाइल। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है, यह महसूस हो रहा है मुझे। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, अल्लाह तुम्हारी खोपड़ियों में अक्ल सलीम पैदा करे। पानी है थोड़ा सा। ला तुशरिक बिल्लाही शैअन इन कुतिलता हुर्रिता। अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए। पहली चीज, हम तो सोच रहे थे 5 बता देंगे, लेकिन पहली में इतना वक्त लग गया। वला तउकन्न वालिदैक। दूसरी चीज, और अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी मत करना। लो, माँ बाप का दर्द हमें था, बोल भी रहा था और हदीस भी आ गई। वला तउकन्न वालिदैक व इन मराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत कर। ए भैया अब बैठ जाओ, अब किसी को जो उठे बगल वाला उसको जबरदस्ती बिठा दे। पेशाब लग रहा है तो यही कर लो, लेकिन अब जाने मत देना, बहुत हो गया ये नाटक। वला तउकन्न वालिदैक व इन मराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना, चाहे वो तुम्हें अपने घर से निकल जाने का हुक्म ही क्यों ना दे दें, और अपने बीवी बच्चों को छोड़ने का हुक्म ही क्यों ना दे दें। बीवी बच्चों को छोड़ने का हुक्म देना छोड़ दो, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी मत करो। घर मकान से निकाल दे, भाग, मेरा घर नहीं, तुझे 1 इंच जमीन नहीं दूंगा, निकल भाग, घर बार छोड़ देना, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी, ये है माँ बाप का दर्जा। कौन बेटा ये कबूल करेगा? लेकिन हक ये है माँ बाप का। एक सहाबी अपनी मां को तवाफ करा रहे हैं कांधे पर बिठाकर। हजरत उमर फारूक ने कहा अलैकल जन्ना, तूने अपनी बूढ़ी मां को जो पैरों से लंगड़ी है, आंखों से अंधी है, अपने कांधे पर उठाकर खाने काबा का तवाफ कराया, तूने तो जन्नत पाली, तूने तो जन्नत हासिल कर ली, तू तो जन्नती हो गया। उस सहाबी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, क्या मेरी मां का हक अदा हो गया? यानी अंधी है, लंगड़ी है, और मैं इसको अपने कांधे पर उठाकर तवाफ करा रहा हूं, पेशाब पायखाना करती है तो मैं ही इसका पेशाब और पायखाना धोता हूं, गंदगी को मैं साफ करता हूं। क्या अभी भी मैंने अपनी मां का हक अदा नहीं किया? क्या मेरी मां का हक अदा हो गया? क्या फरमाया हजरत उमर ने? तूने जन्नत तो कमा ली, लेकिन मां का हक अदा नहीं हुआ। कहा कि अच्छा, फिर मां का हक अदा कब होगा? हजरत उमर फारूक ने कहा मां का हक अदा हो ही नहीं सकता। कहा कि कुछ नहीं, इतना काम मैं कर रहा हूं, गंदगी, खलासत, नापाकी, पेशाब पायखाना सब मैं धो रहा हूं, और अपनी मां को कांधे पर बिठाकर तवाफ कर रहा हूं, क्या अभी भी मेरी मां का हक अदा नहीं हुआ? हजरत उमर ने कहा नहीं, जब वो तुझे पैदा कर रही थी, जब वो तुझे अपने पेट से जन रही थी, और वो चीख रही थी दर्द की वजह से, उसके मुंह से जो पहली चीख निकली थी दर्द की वजह से, तुझे पैदा करते हुए दर्द जे होता है औरत को बच्चे की पैदाइश पर, तो जो वो दर्द हो रहा था, और उस दर्द में तेरी माँ जो चीखी थी, पहली चीख उसके मुंह से निकली थी, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। तुम अपनी माँ की पूरी जिंदगी की हक की बात करते हो, नहीं किया। उसने कहा बस 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 अमीरुल मोमिनीन, अब मैं समझ गया कि अपनी माँ का जिंदगी भर खिदमत करके भी हम हक अदा नहीं कर सकते। जब अब तक मैंने अपनी माँ की पहली चीख का हक अदा नहीं किया, तो हम अब क्या करेंगे? नहीं कर सकते। ठीक है, हम जो करना होगा करेंगे। माँ के मकाम को और बाप के मकाम को पहचानो। जब मामून रशीद का इताब आया तो एक बाप एक बेटा दोनों गिरफ्तार कर लिए गए।
बेटा का नाम है फजल बरमकी और उसके बाप का नाम है यहया बरमकी। फजल बरमकी और यहया बरमकी दोनों को महमूद रशीद ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। बड़े नेक थे ये दोनों बाप बेटे, लेकिन बाप बूढ़ा था, सर्दियों के दिन थे, बाप को फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठना था तो ठंडे पानी से वजू बनाने में उसको तकलीफ होती थी। जेल में गर्म पानी का कोई इंतजाम नहीं था, तो जेल के अंदर बेटे ने सोचा कि मैं अपने बाप को गर्म पानी कैसे दूं। जेलर से बात की, उसने मना कर दिया, हमारे यहाँ कोई अलग से किसी के साथ अलग इम्तियाज नहीं बरता जाएगा, सारे कैदी बराबर हैं, गर्म पानी का कोई इंतजाम नहीं। तांबे का लोटा था फजल बरमकी के पास। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद उस लोटे में फजल बरमकी पानी भर लिया करते थे और अपने बाप को सुला दिया करते थे ईशा के बाद। फिर उस पानी के तांबे के लोटे में जो पानी भरा होता था, उस पानी के लोटे को, उस तांबे के लोटे को अपने पेट से लगा लिया करते थे, ताकि पेट की गर्मी से रात भर ये लगा रहेगा तो सुबह तक कुछ तो पानी में गर्मी आ जाएगी, थोड़ी ही बहुत सही, कुछ तो गर्मी आ जाएगी। जब फजर की आजान की आवाज आती थी तब फजल बरमकी उस पेट से गर्म किए हुए पानी को उठाते थे और अपने अब्बू से कहते थे जल्दी से वजू बना लो। गौर कीजिए, अपने बाप के लिए वजू का पानी, गर्म पानी देने के लिए रात भर वो जागा करते थे कि कदरे गर्म पानी हो जाए थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मेरे बाप को तकलीफ ना होने पाए। बाप का इस तरीके से उन्होंने हक अदा किया, और सच तो यह है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी बाप का हक अदा नहीं हुआ। माँ को पहचानो और बाप को पहचानो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे इस्माइल से मिलने गए तो वो शिकार खेलने गए थे। इस्माइल की बीवी ने जब दरवाजा खोला तो नहीं जानती थी सामने मेरे ससुर हैं, इब्राहिम मेरे शौहर के बाप हैं, वो नहीं जानती थी। पूछा इस्माइल कहाँ गए? कहा वो तो जंगल में गए शिकार खेलने। अच्छा कब आएंगे? शाम को आएंगे। कहा देखो मैं शाम तक तो इंतजार नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर का गुजर बसर कैसा चल रहा है? कहती बहुत बुरा। का क्यों? कहा सुबह खा लो तो शाम को भूखा सोते हैं और शाम को खा लो तो सुबह भूखे उठते हैं, हालात ही अच्छे नहीं है घर के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, इस्माइल जब घर पे आ जाएं तो उनसे कह देना कि एक बुजुर्ग आदमी आया था और उसने तुम्हें सलाम कहा है, और साथ में यह भी कहा है कि तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, चौखट बदल लो। चौखट समझते हैं ना, दरवाजे पे जो चौखट होती है, अपने घर की चौखट बदल लो। इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी कहती है बुढ़ा सटिया गया, चौखट तो ठीक है, गर्मियों में हवा आती है, सर्दियों में धूप आती है, इससे अच्छी चौखट कहाँ होगी? और बुढ़ा कह रहा है चौखट खराब है, चौखट बदल लो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो चले गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब शाम को घर पे आए तो पूरी बात बताई बीवी ने, ये बुढ़ा आया था। अच्छा कहा उसने तुम्हें सलाम कहा? वो समझ गए कि मेरे बाप थे। अच्छा और क्या कहा? कहा उन्होंने पूछा घर की गुजर बसर कैसी चल रही है? मैंने कह दिया बहुत बुरी। ओ सुबह खा लो तो शाम को नहीं, शाम को खा लो तो सुबह नहीं। ओह मेरी बीवी ये तुमने गलत किया। कहा क्या गलत किया? जैसे हालात देख रही हूं वैसे बता दिया मैंने सोचा शायद बुढ़ा कुछ लाया हो दे देगा। कहा और कुछ कहा? कहा और कुछ बहकी बहकी बातें कर रहा था, सटिया गया था वो। कहा क्या बहकी बहकी बातें की? कहा उसने बहकी हुई बात ये की, कहने लगा घर की चौखट सही नहीं है, घर की चौखट बदल दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हाथ मारा सर पे, कहा मेरी बीवी वो मेरा बाप था, और तुमने ये जो कह दिया कि घर का हाल अच्छा नहीं है, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं, ये तुमने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है। तुम्हें ये कहना चाहिए था कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है हम हर हाल में खुश हैं, तुम्हें ये कहना चाहिए था, लेकिन तुमने ये जुमले नहीं कहे। इसलिए मेरे बाप ने कहा घर की चौखट ठीक नहीं है, बदल लो। चौखट का मतलब यह है कि तुम्हारी बीवी ठीक नहीं है, उसको तलाक दे दो और नेक अल्लाह वाली किसी नेक बंदी से तुम निकाह करो। ये चौखट जो अल्लाह की नाफरमान है, नाशुक्री है, ये औरत जब तुम्हारे पास रहेगी तो तुम भी नाशुक्रे बन जाओगे। हाय मेरी बीवी तुम मुझे बहुत प्यारी हो, लेकिन मेरे अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता। मेरे बाप ने चौखट बदलने का हुक्म दिया, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूं।
इतनी सी बात कह दी थी कि सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तलाक दिलवा दी थी इस्माइल से। आजकल की औरतें सोचें अपने शौहरों से क्या क्या कहती हैं। कब से फेयर एंड लवली नहीं आई, कब से क्रीम नहीं मिल रही है तुम्हारे घर में, जब से आई हूं कभी आराम नहीं मिला है। जब देखो रोते रहते हो, जब देखो शिकायत करते रहते हो। मेरी सहेलियों को देखो शादी में कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाती हैं, यही एक कपड़ा 6 महीने से पहन रही हूं। कितनी नाफरमानी करती हैं ये। अगर देखा जाए तो ये तो रोज तलाक की मुस्तहिक है। देखा जाए इतनी नाफरमानी करती हैं कि इनको रोज तलाक दी जाए, लेकिन रोज तलाक देना नहीं, रोज क्या कभी मत देना। अब तो कानून भी बन गया, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। औरत पिसली से पैदा हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत